माई तरहनी जन्म का साथी ये पंचो भाई अधजल में दहनयल और जमाना का साथी तो तिरिया जवंचित संगा गोसाइया साथी रे जो ग्राम चकवारा में प्राइमरी स्कूल था, अच्छा, इंटर कॉलेज था डीहा में, उसी में पढ़ाई हुई हमारी। ये जो चनैनी है इसकी लगन आपको कब लगी? हमने सोचा कि ये एक शेर था हमारे कुल का, इतनी बड़ी मर्यादा रखा, इतना बड़ा साहस किया कि वो बलिया से आकर के और सोनभद्र में जो है अपना नाम अमर कर गया। तो वो तो ज्यादा किया, तो क्या हम लोग थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं? जब आपने यहाँ चौका घाट में गाया जी, तो उसका क्या परिणाम था? तो भूसी यादव यही बोले कि अरे आजमगढ़ में कौन सी बाघिन बछरू भी आ गई कि जो है भूसी से लुढ़की गए। हम बहुत बड़े राक्षस थे, भक्त नहीं थे, हम सदन कसाई से भी राक्षस। ये जो आख्यान है पूरा याद करने के लिए आपको कैसे याद हुआ? गाने के बाद फिर आप पूछेंगे कि कहां से कहां तक आप गाए, हम बता नहीं पाते। बिरहा की लोकप्रियता है जी, उसने चनैनी को आगे बढ़ाया कि कम किया? दाल चावल सब कुछ बना, लेकिन चटनी आज भी चनैनी है। बिरहा वाले बहुत पैसा कमाते, जी, चनैनी वालों को क्या मिला? कुछ मांगे ही नहीं। चनैनी गाने के बाद तो जाते वक्त कुछ मांगे नहीं। ये जो दूध वगैरह से नहाते हैं और आग में कूद जाते हैं, जी, इसके पीछे क्या है? हम लोग तो हथवा डालेंगे जल जाएंगे। एसिड जैसे सोडियम हाथ में ले लिए, इस अंगुली में डाल दिए। किसी बच्चे से कहे है बेटा जरा फूल ले आओ, अब वो ऊपर ताकने लगे, तब तक उस फूल में डाल दिए। डालने के बाद उसका जड़ जो है मिस देते हैं, सोडियम जल जाता है। चनैनी एक ऐसी विधा है जो जी। लुप्त हो गई है लगभग। जी जी अब 2-4 गायक हैं, एक आध, जी। किसी जिले में एक आध है, किसी में 2 है, किसी में जी। 3 भी हो सकते हैं। जी, इतने कम लोगों के होने पर कैसे बचेगी ये विधा? बिरहा की ही तरह पूर्वांचल में लोरिकी और चनैनी प्रसिद्ध लोक विधा है, जिसे गाने वाले अब लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी बिरहा के मंचों से बिरहिया चनैनी की भी तान ले लेते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि चनैनी एक कलेजे से गाई जाने वाली विधा है और इसको आमतौर पर पहलवान लोग ही गाते थे, जिनका कलेजा मजबूत हो, जिनकी सांसों पर उनका काबू हो, उस तरह के लोग ही चनैनी गा पाते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोरिक की वीरता का आख्यान है और चनैनी लोरिक और चंदा के प्रेम का आख्यान है। वीरता का आख्यान और प्रेम का आख्यान, और इसको गाने वाले अलग अलग लोग होते हैं। एक ही विधा को, उसके 2 स्वरूप को, श्रृंगार को जो गाते हैं वे वीरता को भी गाते होंगे निश्चित रूप से, लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिस त्वरा के साथ लोरिकी गाते हैं उतनी कोमलता के साथ वो चनैनी नहीं गा पाते। और यही चनैनी गाने वालों के साथ है और यही लोरिकी गाने वालों की, जिस सौंदर्य बोध के साथ वे चनैनी गाते हैं उस त्वरा के साथ लोरिकी गाना उनके लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी होती है। लोरिक के बारे में अलग अलग तरीके से लोगों ने अब तक खोजें की हैं। लोरिक को माना जाता है कि वे 12वीं शताब्दी के सामंती नायक थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ तक शोध कर चुके हैं कि वे चंद्रगुप्त के समय के एक लोक नायक थे, जिन्होंने कई ऐसे योद्धाओं को हराया जिन्होंने चंद्रगुप्त के शासन के समय उनको चुनौतियां पेश की थी। लेकिन लोरिकी और चनैनी एक ऐसे बिंदु से शुरू होती हैं जो हमारे मानव जीवन का बहुत आम बिंदु है। वो है ताने से, वो है बच्चे की पैदाइश से, वो है शादी की शुरुआत से और शादी के अभियान से।
उस विधा के हजारों ऐसे कलाकार हैं जिनको ये बारे में खोज करना बिल्कुल कठिन है, और कुछ लोग जो अब रह गए हैं उनके ज़रिए से दूसरे लोगों के बारे में सूचनाएं मिल सकती हैं। लेकिन बनारस में एक समय में, आज से 30-40 साल पहले, लोरिकी गाने वालों की एक बड़ी कतार थी। सोमारू यादव लोढ़ान के, बद्दर यादव चमाव के, ऐसे गायक थे जिनको लोग सुनते थे और लंबे समय तक सुनते थे। मैंने सोमारू यादव को शाम से गाते हुए सुना और अगले दिन दोपहर तक वो गाते रहे, और फिर दोपहर में लोगों ने कहा कि अब नित्य क्रिया वगैरह से फारिग होकर नहाकर खाकर फिर आते हैं। फिर 4 बजे शुरू हुई और अगले दिन तक फिर चलता रहा। ऐसे कई कई दिनों तक चलता था कार्यक्रम। अब लोगों के पास उतना समय नहीं है, अब उस तरह के आयोजन नहीं होते। अब चनैनी में जो ड्योढ़ी कहते हैं उस तरह के लोग, ललकारने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जब चनैनी विधा अधिक लोकप्रिय थी तो कहाँ हुंकारी भरना है और कहाँ नहीं भरना है इसके बारे में भी लोग जानते थे। लेकिन इसके बावजूद कि संख्या कम होती जा रही है, मैं देखता हूँ कि चनैनी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। बहुत सारे लोग गा रहे हैं अभी, और वे लगातार कार्यक्रमों में बुलाए जाते हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और लोग निकलें। फिलहाल आजमगढ़ ज़िले से एक महत्वपूर्ण और बड़ा नाम चनैनी का, केदार यादव, जो हमारे गांव में पधारे हैं। केदार जी ने लगभग 40 साल तक चनैनी गाई और बड़ा नाम किया उन्होंने। उसके बाद वे काशी भगत का करहा देने लगे, पौहारी बाबा हो गए, और अब उसी में रम रहे हैं। चनैनी को उन्होंने बहुत कम कर दिया है। लेकिन मैंने कहा कि उनका एक इतिहास है गाने का, घूमने का। केदार जी ने शोध भी किया, वे लोरिक से जुड़े हुए कई ठिकानों पर गए और उन्होंने यह खोज की कि वास्तव में वह नायक जिन जगहों पर रहता रहा होगा वे जगहें कैसी हैं, और उनकी उस खोज का भी कोई लेखांकन नहीं हो पाया है। लेकिन आज इनसे हम बात करते हुए ये जानेंगे कि उनकी उस खोज का निष्कर्ष क्या रहा और वे कहाँ हैं, और उसके साथ साथ जो है हम उनके जीवन के, उनके शौक़ के, उनके साहस के किस्से सुनेंगे, उनसे बातें सुनेंगे। केदार जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जन्म केदार जी कहाँ हुआ था और कब हुआ? जन्म हमारा ग्राम लौदह में हुआ था, ननिहाल में जी। और वहाँ हम पैदा हुए और 1963 में। अच्छा। जी। फिर उसके बाद फिर पालन पोषण जो हमारे घर ग्राम शमसुद्दीनपुर में हुआ। जी, ये जिला आजमगढ़, दोनों जगह आजमगढ़ में। जी 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 जी। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? हमारे परिवार में, हमारी परिवार छोटी थी जी। हमारे पिताजी थे और हमारी बूढ़ी माँ थी और हमारी माँ थी और एक बहन थी। अच्छा। परिवार बहुत छोटा था। फिर जो है थोड़े दिन बीतने के बाद तो हमारा एक भाई पैदा हुआ, करीब 10 साल बाद। अच्छा। तो ये छोटा भाई और हमारी बहन, हम लोग 3 हुए। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर जो है आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? पढ़ाई लिखाई हुई ग्राम चकवारा में प्राइमरी स्कूल था। अच्छा। इंटर कॉलेज था डीहा में, उसी में पढ़ाई हुई हमारी। कहाँ तक पहुँचे आप? हम 8वीं क्लास तक पहुँचे थे। अच्छा जी। फिर समय नहीं मिला, कुछ समय खराब थी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। पढ़ने लिखने में तो अच्छे थे, लेकिन हमारी समय खराब थी। जी। तो आगे नहीं पढ़ पाए आप? जी। तो फिर आजीविका का क्या साधन आपने चुना? आजीविका का साधन क्या है, वही खेती गृहस्थी का काम था। फिर कुछ ऐसा कारण पड़ा कि हम जो है
वाराणसी चले आए, अच्छा। फिर बॉम्बे चले गए, कुछ दिन चारकोप में बिताए, कांदीवली में। जी जी। फिर वहाँ से आए तो कुछ दिन दिल्ली में बिताए। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ वाराणसी में बिताए। अच्छा। ऑटो रिक्शा लिए नया, कुछ दिन चलाए। उसके बाद यहाँ से हम चले गए गांव पे। गांव पे जाने के बाद तो हमारे जो बड़ा वाला लड़का था वो बोला बाबूजी गाड़ी ले लीजिए। हम कहे कौन सी गाड़ी? तो छटैरा जो है ट्रक लिए थे, यूपी 65H 17 नंबर था जी। वही बच्चे सब चलाए। और आज भी जो है हमारे परिवार में 4-5 ड्राइवर हैं। अच्छा। और वही गाड़िए का कारभार करते हैं। हम तो कोई काम अब नहीं करते हैं, यही बखत के साथ आप रिटायर हो गए। जी जी। 62 साल आपकी उम्र हो रही है और लगभग जो है आपने 60 में रिटायरमेंट ले लिया। जी जी। अच्छी बात है जी। तो ये जो चनैनी है जी, इसकी लगन आपको कब लगी? लगन तो लगी जब हम गए मिर्जापुर। अच्छा। तो पहले तो मिर्जापुर ही था, अब वहाँ से कट के सोनभद्र जो हुआ है तो एक ड्राइवर के साथ हम गए। तो वहाँ पहुँच गए मारकुंडी। मारकुंडी से जब करगरा पहुँचे तो करगरा जाने के बाद तो कहे कि भाई ये बताओ वो कैसा क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो वो बताए कि मौला गीत का एक किला है। और फिर पहले ही बताया कि हम बोले कि ये पत्थर कैसा है? कहे कि ये जो है वीर लोरिक ने इस पत्थर को काटा है। अच्छा। तो देख रहे हैं तो एक पत्थर कट गया था, गिर गया। तो उनकी औरत बता रहे थे जो मंजरी थी, वो कही पति देवता ये मान्य नहीं होगी, दाहिने हाथ तलवार से मारिए अब बाएं हाथ थाम लीजिए, तब उसको वीरता मानते हैं। वहाँ से चले गए करगरा। तो अगोरी किला 2-4 लोग थे वहाँ के करगरा के, एक दौलत यादव थे, एक गौरी जात का हरिजन था। उन सबों को पकड़े कि भाई चलो जरा मुझे दिखा दो। गए तो वहाँ ऐसे जीरवा खितार से नाला निकला हुआ है। अच्छा। नाला के उस पार देखे तो महारा की ढही हुई बकरी हमारे छाती के बरोबर थी। और फिर जब उधर गए किला के पास तो बाएं अलंग किला टूटा था। हम बोले ये क्यों टूट गया है? तो बोले जब लोरिक जा रहे थे तो इस पे मुस्की से मारे हैं जो कि किला इनका टूट गया है। क्या बात। बाएं तरफ। और बता रहे थे 2 तल्ला ऊपर था, 3 तल्ला जमीन के अंदर। आज भी उसमें ऐसी समस्या है कि कोई अंदर नहीं जाता है। और बता रहे थे लोग कि पूरी एक बारातें गई उसमें समाप्त हो गई, जो गया फिर आया नहीं। और ये सब गाथा देखते हुए हमने सोचा कि ये एक शेर था हमारे कुल का, इतनी बड़ी मर्यादा रखा, इतना बड़ा साहस किया जी। कि वो बलिया से आकर के और सोनभद्र में जो है अपना नाम अमर कर गया। तो वो तो ज्यादा किया, तो क्या हम लोग थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं? तो यहीं से आपके मन में ललक पैदा मन में ललक पैदा हुई, लेकिन हम गाते नहीं थे, खड़ी भी रहा गाते थे जी। एक बार हम बनारस जब रहते थे तो चौका घाट हीरा चाचा के पीछे एक पंडित जी हैं, उनके दरवाजे पर लोरकी हो रही थी। तो एक झिंगई थे परमानपुर के आजमगढ़, और एक खखन थे बरवा सागर मेहनगर आजमगढ़, और भूसी यादव थे गाजीपुर के। कुछ सवाल इन लोगों से पूछ दिए कि ये बताइए कि ये कहाँ से कैसे क्या हुआ। ये दोनों आदमी नहीं बता पाए। तो भूसी यादव यही बोले कि अरे आजमगढ़ में कौन सी बाघिन बछरू भी आ गई कि जो है भूसी से लुढ़की गाएगी जी। वो भी यादव ये भी यादव। अब उसमें छाट काट हो गया। तो हम कहे दादा अगर नाराज न हो तो हम कुछ पूछ सकते हैं। कहे पूछ लो बेटा। तो हम इतना ही पूछे कि दादा न लड़का आवे पावन न बुढ़वा आवे पावन, और महाराज का आदेश रहल कि 1200 से कम बारात ना हो चाहिए। तो बरतिया गईल कहाँ से? एकर भाव बता दा चचा।
तब तक आपो गावा नहीं थे, आपो बैठा। अब उसी पर भूसी यादव बैठ गए, बोले कि ये बेचिया ये बनारस है, शुरू करो। हम कहे चचा हम में तो गावे नहीं आओ। कहे कि नहीं गाएंगे नहीं तो बेटा जूता का माला पहनना पड़ेगा। और लोग साथ में थे कि ये यहाँ का रसूम है, रामदेव को माला पहना दिया गया था। तो हम कहे पिताजी हम तो गाने का संग ढंग नहीं है, लेकिन कहें तो हम खिस्सा के तरह जो है कहें हमें थोड़ा सा आत्मा में बहुत मलाल हो गया कि हम कहाँ से बोल गए ऐसे ऐसे लोगों के सामने। उम्र छोट थी तो हम भी छोट थे, इसके वजह जब हम बोल गए, बोलने के बाद आत्मा में बहुत दुख हुआ। खिस्सा के तरह कहते कहते फिर ऐसा दाहिने अंग में थोड़ा झनक पैदा हुई और देखते हैं कि माँ देवी का आकार मिला हमको। वहीं से हम शुरू कर दी और लोरी की बारात सजाते हुए अगोरी पहुंचे और वहीं से जो है हम लोरी की गाना शुरू कर दी। क्या बात है, वाह। और गाते गाते थोड़ा सा बीच में परिवर्तन ये हो गया कि वो लाइन हमारी छूट गई। माता जी का प्रवेश हो गया साक्षात। तो एक बार नवरात्रम का टाइम था, हम बहुत बड़े राक्षस थे, भक्त नहीं थे, हम सदन कसाई से भी राक्षस थे। अच्छा। लेकिन क्या माता की महिमा थी कि बेटा 9 दिन का नवरात्रम भूख जाओ और बस इतना ही जी। हम कहे ठीक है माता जी भूख जाएंगे। जैसे स्वप्न रूपी आंख नहीं खुल रही है, हम देख रहे हैं कि कोई बोल रहा है। फिर उसके बाद कि बेटा ऐसे ऐसे तौला रख देना, ऐसे ऐसे घड़ा रख देना, ऐसे ऐसे झंडा होगा, ऐसे हवन कुंड होगा, ऐसे बेदी होगी, ऐसे पूजा कर दो। तो हम उतना तो ज्ञान नहीं था, पूछे तो लोग कहे तो पवार लाइन है। तो हम माता जी का पहला प्रथम पूजा में जब हम शुरू किए तो एक हमारे बगल के गांव के थे खेदू यादव, उनको बुलाए तो वो कुछ करामात के चक्कर में पड़ गए। अच्छा। लेकिन माता ने प्रकट होकर के बोली कि ऐसा है, जैसे इज्जत से बुलाया है वैसे इज्जत से सम्मान देता है, आप बैठिए। वहीं तौला भी फट गया। फटने के बाद पूरे समाज के अंदर जब हम लोग कहे कि कुम्हार के घर से फिर ले आओ, बस क्रोध आ गए। हम कहे सौराहनी की जो है हड़िया लिया के पूजा दे देंगे, लेकिन अब नया तौला नहीं लाएंगे। क्या बात। फिर उसके बाद कह रहा है, तब तक झनक हुई दाहिने भुजा में, यही बात कहे कि अपने ते सूत गईलू भयापुर में माई बरुआ बेर गल अपने पावन जे हुआ दू तने दिन इज्जत चल जाई हो माई त पीछा कर भी भवानिया अमीर तवरसान रे दिन जागी गईले भाया बाहिनिया हो बारे माँ कल जान तैयार राखी दे जोगिनिया फुटल तौलवा घर ले ना हो लो बा। वो समय की बिला में फुटा तौला पर ताई चले ले, जो कि हमारे पूर्वज थे। राजमंगर मार साहब थे, हम लोग के पूर्वज थे, बेचू भाई के पूर्वज थे, और महेंद्र प्रमुख के पिताजी थे, जो कि अब तो न मास्टर साहब हैं और न प्रमुख जी हैं, इस दुनिया से अच्छा। न्यारे हो गए जी। लेकिन फिर भी आज याद आती है। हाँ, थोड़ा सा बात का प्रसंग बदला है, लेकिन जी हम फिर पीछे आते हैं। ठीक है। कि जब आपने यहाँ चौका घाट में गाया जी, तो उसका क्या परिणाम रहा? परिणाम क्या रहा, जब भूसी और खखन और ये झिंगई थे, तो जब हम बारात भदेसर ले गए, वहां से बारात सजाए, सब जात के दूसात थे, वहां गए थे बारात। जी जी। और वहां अगोरी पहुंचा कर बारात, तो हम
यही कहे कि चचा दद्दा अब आप लोग कहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं बेटा अब तो ये लोग का तो सुन ले बा, थोड़ी सा सोचता है कि बेटा थोड़ा हाँ, बोल। और बढ़ाइए आगे। तो ही जिरवा खेतार पहुंचा करके छोड़ दिए, वहीं से लड़की समाप्त हो क्या गई। बात जी। है। ये जो आख्यान है पूरा याद करने के लिए आपको कैसे याद हुआ फिर? याद तो हमें कोई सिखाया नहीं। फिर भी आप तो आकाश कहानी मात पढ़े जो होंगे। है, कहानी तो पढ़े होंगे ना? नहीं हाँ। कुछ नहीं पढ़े हैं। अच्छा। हम जब गाने के बाद फिर आप पूछेंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप गाए, हम बता नहीं पाते हैं। अच्छा। जब स्टेज पर चढ़ते हैं तब अपने आप आता वो है। गलत मुख से निकलता है या सही निकलता है, जो मिलता है वही हम सुनाते हैं। वो माता जी की महिमा है, हमारा कोई गुरु नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप तो एक अनुभवी और बड़े गायक हैं। जी ये जो चनैनी का छंद है जी। वो कैसा छंद है? देखें इनमें वीर रस भी है, करुण रस भी है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब दो माने बांधते हैं ना, जी जब छंद को बांधते हैं, जी एक कविता नुमा बनाते हैं, जी। तो कैसे, कितना शब्द कहाँ से उठाते हैं, कितना शब्द जोड़ के फिर एक वाक्य बनाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर जब आप हुकारी के लिए वो जैसे बरमहाक है जी तो जो समझेगा जी लंबे समय तक सुनने बुनने वाले लोग ही जी, इसको जी, समझेंगे कि जी, आप जी, ये शब्द कहने वाले हैं जी और इसका अर्थ भी जो है ये है। जी। तो वो कैसे छंद कैसे बना उसका? जैसे छंद का मतलब है कि धरती माता सत सुकृत, हम्म, अगिंदो गौ माता, ब्रह्मा विष्णु और जो है डीह काली समस्त को मनाते हुए, आदिशक्ति दुर्गा बन शक्ति समस्त देवों को मनाते हुए जो है उसको सुमिरन करते हैं। जी। फिर उसके बाद गाथा जो है तो वहीं से जो होती है उसको शुरू करते हैं। अच्छा। जैसे लोरी की शादी हो, हम्म, पहले कैसे जन्म हुआ, फिर कब सयान हुई, कब शादी हुई, तो इसी के हिसाब से जैसा होता है वैसा वो अपने आप तो जैसे उड़ता चला जाता मान है। लीजिए आपने अपने हिसाब से कहानी को छंदों में बांधा, जी तो दूसरा जो गायक होगा वो अपने हिसाब से बांधेगा। जी माने सबका कोई एक ही हिसाब नहीं है। जी जी जी, सबका एक हिसाब नहीं है। माने ये स्वच्छंद छंद जी कि जी जो जैसा चाहे जी वैसा उठान बना ले। जी। हैं? जैसे कोई कह रहा है कि बारात गौरा से सज गई, लेकिन हम कह रहे हैं कि गौरा से नहीं, दूसरे जगह से सजी। उनका कोई हित नहीं था गौरा में। कब हिताई टूटी कि जब अलग हो करके अलग रेण गाड़े, अजय धोबी और वीर माठा लोरी और गंगिया नाऊ था, उसी दिन जो है गौरा से रिश्ता टूट गया था। और ये लोग रेण गाड़े गौरा में होली कुसुमापुर खेले थे, वहीं से राड़ बढ़ गई। जी। तो अब इसको कहने से नहीं होता है, उसको दर्शाया जाता है। जी। जैसे लोग पूछ दिए चौका घाट में कि ये बताइए कि तब कहाँ से बारात गई, गौरा से नहीं गई तो कहाँ से गई। अगर हम नहीं बताए होते तो उसका क्या मान्य होता, कोई मान्य नहीं होता। इसीलिए जो है हम कह रहे हैं कि जो जैसा होता है, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, वैसे वैसे अलग अलग अपना जो है, हाँ, कोई खड़ी में खींचता है, कोई रस में खींच देता है, कोई छंद में खींच देता है, कोई कड़ियाँ, सबका अलग अलग जो जैसे बैठाए होते हैं वैसा ही लोग कहते हैं। जी। फिर उसके बाद जब चौका घाट में थोड़ा सा आपको मन बढ़ा आपका, आपको आपकी सराहना हुई, तो फिर कहाँ कहाँ गए आप? गाना तो हम जो है सिरकरहिया में गाए, अच्छा। पहाड़ीपुर में गाए थे, वाराणसी में, जौनपुर में गाए थे, फिर आजमगढ़ में बहुत जगह गाए थे, गाजीपुर बारोडीह में गाए थे, और जगह जगह बहुत सी जगह गाए थे। अब उसका कौन था गिनती करें, बहुत सी जगह। मैं लगभग पूर्वांचल में बहुत सारे जगह जी पर जी आप गाए। जी। तो उस समय जब आप गा रहे थे तो उस समय कौन कौन फेमस गायक थे चनैनी के? फेमस तो हमारे पहले जो थे, हमारे पूर्वज, जिसे हमारे महेंद्र प्रमुख के पिताजी के मामा थे कुमार। अच्छा। वो बरजला के रहने वाले थे, एक नंबर कलाकार थे गायक।
फिर उसके बाद तो ये जैसे गाजीपुर के भूसी हैं और लोग हैं, जौनपुर में थे, वाराणसी में थे, लेकिन जाने के बाद तो अब धीरे धीरे टूटते टूटते ये करीब हो चुका है। तो क्या कभी मुकाबला भी होता था चनैनी का? होता था कहाँ कहाँ हुआ? मुकाबला तो सिरकरहिये में हुआ था। किससे? वो एक प्रजापति था, उसका नाम तो नहीं मालूम था, एक वहाँ का थे चंदौली के, और पहाड़ीपुर में भी चंदौली के थे, उनसे जो है चंदौली के चनरमा। चनरमा क्या नाम था याद नहीं है। हाँ, बहुत समय बीत गई। बनारस के हैं जी चंद्रमा? नहीं, बनारस के नहीं थे, चंदौली के रहने वाले। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बिरहा की लोकप्रियता तो बहुत रही है जी और बहुत सारे बिरहिया माने खड़ी बिरहा गाने वाले जो लोग थे, जी उनमें बहुत सारे लोग इसको गा देते थे चनैनी। जी, एक समय ऐसा आता था कि आल्हा और चनैनी चलती ही थी उसमें। जी जी जी। हैं? उस और समय तो आल्हा और चनैनी जी और लाचारी, हाँ, तो ये जो तीन चीज चलती ये थी। जो बिरहा की लोकप्रियता है, जी, उसने चनैनी को आगे बढ़ाया कि कम किया? चनैनी को कम किया जरूर, लेकिन दाल चावल सब कुछ बना, लेकिन चटनी आज भी चनैनी है। क्या बात है, वाह। बने जैसे राम जन्म टोपी वाले हैं, जी, विजयी हैं, ये पूर्वज का आलाप जब ले लेते हैं तो रोम रोम में जो है जोम हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे बिरहा वाले बहुत पैसा कमाते हैं, जी सबके पास स्कॉर्पियो है, सबके पास घर है, शहर जी। में भी है, देहात में भी है, जी और सब ऐश कर रहे हैं, मजे से हैं। जी जी। चनैनी वालों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ मांगे ही नहीं। चनैनी गाने के बाद तो जाते वक्त कुछ मांगे नहीं। ये तो पहले ही जो है सट्टा कर लेते हैं, तब सट्टा नहीं होता था। जी। तो आप जो चनैनी का पूरा समय था आपका, जी लगभग मेरा ख्याल है 40 साल आपने चनैनी को दिया, जी। तो कोई पछतावा होता है चनैनी गाने से कि खुशी होती है? नहीं, खुशी तो थी और कल तक खुश थे, लेकिन जब आपके सेवा में हमें आना पड़ा जब बनारस में, तब हमें दुख हुआ कि आज इसको हम रास्ता बनाए रहते तो हो सकता है कि और आगे उमंग होता, लेकिन अब तो थोड़ा सा लाइन बदल दिए हैं, बदलने के बाद भी ना ज़्यादा तो थोड़ा तो हो ही जाएगा। जी। क्या आपको लगता है कि वो पारी फिर से अभी चलनी चाहिए? सहयोग मिलेगा तो जरूर चलेगा और चलना चाहिए, इसलिए कि हमारे पूर्वज की गाथा है, ये जदवंशियों की गाथा है। तो जैसे माँ सती अनसुईया ने अमर करके गई, अत्रि मुनि ने अमर करके गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सौभाग्य थी कि जन्म लिए माँ सती अनसुईया के वजह से आज जो है हमारे आजमगढ़ की धरती में दुर्वासा ऋषि हुए हैं, दत्तात्रेय हुए हैं, चंद्रमा ऋषि हुए हैं। इस तरह हम सोचे हैं कि हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हों कि आगे चल के उनकी गाथा गाई जाए, अमर हो। जी जी जी। तो ये आप मुझे बताइए कि जवानी के दिनों में आप बहुत घूमे। जी। कहाँ कहाँ घूमे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बिहार, बंगाल, नेपाल, आसाम, आंध्रा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। मैंने लगभग पौना भारत देख लिया। जी। तो सबसे ज़्यादा पसंद कहाँ आया? सबसे ज़्यादा पसंद आया तो अपनी धरती में आया और कहीं पसंद नहीं मिला। मैंने अंत में बैतलवा डाल पर आया। जी 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 जी। तो ये अब कभी किसी और शहर की याद आती है? अब याद नहीं आती। अच्छा, ये बताइए मुझे कि लोरी का आपने प्रेमाख्यान गाया। जी। तो कभी आपने भी प्रेम किया? लोरिक से? अरे, लोरिक ने जैसे चंदा से किया वैसे आपने किया? नहीं, ऐसा तो नहीं किए। हम तो इतना ही सोचते हैं कि एक नारी ब्रह्मचारी। अच्छा, वो नारी आपके पिताजी ने आपको? जी, हमारे जो पिताजी के हमारे ससुर जी के बीच में जो है बंधन बंधा हुआ है,
तो जब बंधन बंध गया तो हम सोचते हैं कि एक साथ में जीवन जी। बीत गया। इस पे कहे हैं लोग, लोग नहीं कहते, हम कहते हैं। कहल माई तरहनी जन्म का साथी ये पंचो भाई अधजल में दहनयल आए। और जीवना का साथी तो तिरिया जवन चिता संगा गोसाइया साथी रे। जो तिरिया उसको कहते हैं कि जो अपने पति के साथ जी। अंतिम घड़ी तक। इस संसार में दो रिश्ता है, एक माँ, एक सतव्रता स्त्री हो, सत्पुरुष हो। जी। अगर पुरुष नवजुट्टा पर घूम रहा है तो वो सत्पुरुष नहीं है। तिरिया अपने पति को छोड़कर कहीं सीमान घूम रही है और शाम को गई सुबह आई तो वो स्त्री नहीं है। हाँ, तब तक गड़बड़ बा। जी। ये बताइए मुझे कि आप जो है इधर कब पलट गए, पौहारी बाबा की तरफ? पौहारी बाबा की तरफ जब माता जी का वासना हुआ, स्वयं माता ने कही, आदेश बोली कि बेटा ये मेरा पूजा दो। हमने अब उसी पर जो है उनका शुरू कर दिया। अब मेरा कोई गुरु भी नहीं था, उसमें भी कोई हमारा गुरु नहीं। माता ने ही जो है जैसे जैसे कही है वैसे हम पूजा करते हैं। जी। अच्छा, ये जो दूध वगैरह से नहाते हैं और आग में कूद जाते हैं, जी, इसके पीछे क्या है? हम लोग तो हथवा डालेंगे जल जाएंगे। इसके पीछे दृश्य यही है कि जैसे मौर हवन कुंड में डाल दिए, पैर ऊपर हो गया, वो तो सत्य है, उसमें कोई बनावटी नहीं है। अच्छा। जैसे लोग कहते हैं कि फूल से आगी मंगाना, एसिड जैसे सोडियम हाथ में ले लिए, इस अंगुली में डाल दिए, किसी बच्चे से कहे है बेटा जरा फूल ले आओ, अब वो ऊपर ताकने लगे, तो अधिकांश जब आप ऊपर ताकेंगे तो सभी लोग ऊपर ही ताकेंगे, क्या देवी दिखाई दे रही है क्या? तब तक उस फूल में डाल दिए। डालने के बाद उसका जड़ जो है मिस देते हैं, सोडियम जल जाता है। क्या बात। उसी से आग पैदा करते हैं, मैंने ठगी करते हैं एक तरह से। ठगी। और दूसरा प्रक्रिया यह है कि एक धोखा इसमें डाल लेते हैं, ये तो खत्म हो गया, इसमें डाल लेते हैं तो कहते हैं बेटा एक गोहरा ले आओ, तो गोहरा में अधिकांश सुराख होता है। अब उसमें धीरे से डाल दिए, जय माता जगदम्बे। अब ऊपर निगाह लगाए, सबका निगाह कि जगदम्बे जी खड़ी हैं क्या? ये कलयुग है, सामने नहीं दिखाई दे। मोहिनी मारते हैं एक जी तरह से, हैं? जी। मोहिनी मार के कहते हैं बेटा जरा गंगा जल ले आओ, बस ऐसे गंगा जल छिड़क दिए, गोहरा फेंक दिए। तो जहाँ हवा लगा और थोड़ा सा गीला का अंश हो जाता है तो गोहरे में आग लग जाती है, उसको फेंक देते हैं लोग। तो कहते हैं कि हाँ भैया आग मंगा दिए, लेकिन हम उसको नहीं मानते। ना हमारे पास कोई ताकत है ना सामर्थ्य है। हमने माता जी ने कही कि बेटा चलो 12 वर्ष के लिए, तो हमारे पास 2 बेटी थी 2 बेटा, हमारी औरत। तो अब शादी करके बेटी बेटा पैदा करके वनवास लेना कोई उचित नहीं होता है। वही हाल होगी, हमारे दिल में था कि जो हालत विशेषरवा की हुई थी, रावण के बाप जी। तो इसलिए हम सोचे कि हम नहीं, माता हम नहीं जाएंगे। तो माता ने बोली कि बेटा तब आग नहीं मिलेगी। हम कहे माता हमको आग नहीं चाहिए, क्या बात। हम अपने कपूर से आग जला लेंगे। अगर आपकी महिमा होगी तो किसी भी तरह आग आएगी, और इसको हम नहीं मानते। अच्छी बात। हाँ, पहले थे लोग हमारे गांव कि जो में गोहरा फेंकते थे आग आती थी, लेकिन वह दृश्य अब देखने को नहीं मिलेगा। हमारे गांव में 2 भगत थे। जी एक भगत तो कभी उनको दूध से नहाते नहीं देखा जी हैं, जी। और उनकी आवाज भी नहीं निकलती थी, मिमियाती हुई आवाज निकलती जी। थी। और दूसरे भगत नहा लेते थे और दौड़ते थे पूरे गांव में, बोलते थे कि सुनो बालकों, आंधी बौखा आएगा, ये होगा वो होगा। और
किसी औरत को पीट दिया यहाँ पर, हम बचपन में हम तो रोने लगे, जी देखे मेहरारू को पीट दिया, जी और मेहरारू बाद में हाँ वहाँ जाके वो जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो है जी नदी में उतराई हुई थी जी कई साल के बाद। जी तो हमने अत्याचार उनका देखा, जी और वो किसी को भी अगड़म बगड़म बोल देते थे, जातिवादी थे। जी लेकिन वो दूध से किस कला से नहा लेते थे, अगिया पर लौट जाते थे, जी। वो कला क्या थी? वो कला जो आग पर लौट जाते थे वो सत्य है। जब तक देवी का पूजा करेंगे, अच्छा, आपके अंदर सत्य है, तब तक आग में लौट सकते हैं आप। बरवा भी नहीं जाता था, जबकि नहीं जलेगा वो तो। हम भी जो हवन कुंड में मूड़ी डाल के खड़े हो जाते हैं, बांसा खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा भी यही नहीं जलता है। लेकिन जब माता का आदेश होता है तभी, हर जगह ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, और ताई में तो नहाने के लिए जितना माँ शक्ति देती है उतना हम नहाते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, जी ये दूध की और घी की बर्बादी नहीं है? अहीरों ने किसी को वैसे दूध नहीं पिलाया कभी। जी सामाजिकता है जी, जी, उनमें, जी, जैसे जी, किसी की तेरही उरही जी, हो तो फ्री में दूध दे देंगे, 2 किलो 5 किलो, जी और कुछ होगा तो दे देंगे। लेकिन बाकी बेचते हैं, दारू पी जाते हैं, पानी जी मिलाते हैं। जी। एक करहा में जो है वो शुद्ध दूध देते हैं, और शुद्ध दूध बहा दिया जाता है नहा के। वो तो ऐसा करते हैं इस लोग। बर्बादी का क्या अर्थ होता है? और उसका अर्थ ये होता है कि जैसे ताई चल रही है, जितना सामर्थ्य है आपको उसमें से उठाइए, उठा करके लगाइए। इस पे लगाने का अधिकार है। सर पर पोतने के लिए अधिकार नहीं है, अब पेट के नीचे जाने का अधिकार नहीं है। अच्छा, ये अधिकार यही होता है कि अगर शक्ति का प्रवेश हुआ, उमंग में जब शरीर होती है तो लोग उठा के पोतते हैं। वो हम भी काम करते हैं। और ये दूध उठा के जो नहाते हैं, बर्फ पर चलाते हैं, बलता पर चलाते हैं, तो ये देख लिए, ये जो है जल कपूर होता है। अच्छा, ये जल कपूर जो है गर्म दूध में डाल देंगे तो कहीं भी रख दें वो खौलना शुरू कर देगा। अच्छा, और वो जहर होता है। उठा के जो सर से लेके एड़ी तक नहाते हैं, ये दूध का अपमान है, और साथ साथ देवी का भी अपमान है। ये सत्य नहीं है कि पूरी शरीर भीग जाए। मुफ्तीगंज जौनपुर के एक हैं ढुड़ई भगत, जी 92-93 साल के हैं। जी वो कहते हैं कि ये दूध से नहाना तो अपराध है, क्योंकि बच्चों के लिए दूध है। जी और वो काशी भगत का करहा देते हैं, पूजा करते हैं, जी। लेकिन पूजा करते हैं, करहा नहीं देते। जी लेकिन करहा की एक मार्केटिंग हो गई है। जी जिसको देखिए वो भगत जो है, अरे 20-25 करहा दे दिया जी तो मेरा ख्याल है कि 10-5 लाख रुपए साल भर के लिए जुटा लेगा वो। जी और उससे जो है जी आराम से ऐश करता है, भगत की तरह उसकी पूजा होती जी, है, जी, लोग जी। उसका पाँव पकड़ते हैं, उसको लगता है कि वो विशिष्ट है। लेकिन ये आपको लगता है कि विज्ञान के दौर में जी ये अंधविश्वास फैलाने का काम चल रहा है? अंधविश्वास जो ठीका वाले हैं वो तो अंधविश्वासी हैं। जो नहीं मांगते हैं तो अंधविश्वास नहीं है। और हम भी सोचते हैं कि ये अपराध है, अन्न भी नुकसान होता है, दूध भी नुकसान होता है। लेकिन उसका कारण यह है कि जब माता का आदेश जब हो जाता है, वो जब अपने उमंग में हो जाती है, तो ये मान लें कि उतना तो पोतना अनिवार्य हो जाता है जी। और उसके ऊपर उठा के घड़ा नहाना वो अनिवार्य नहीं। अच्छा, जब करहा देने वाले करहा दे लेते हैं भगत जी लोग, जी तो जैसे कहते हैं कि अभी नाई बुझा था बाद में बुझाई, जी मैंने बाद में पता चली। जी तो करहा वरहा दे के जब अपने होश में आते हैं जी तब उनको कुछ फील होता है? जी कुछ नहीं होता है। अब दूसरे को तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं होता है। हमको कुछ नहीं होता है ऐसा, तो अन्न हमें परवाह रहता है। आप जो है अभी 2 विधाओं में काम कर रहे हैं, पौहारी बाबा भी हो गए और आपका चनैनी गाने का एक लंबा इतिहास है। जी तो दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो किसको चुनेंगे आप? प्रेम कहाँ अब आपका रहेगा? अब गाड़ी फंस गई, गाड़ी फंस ये गई कि इधर शादीशुदा हो गए तो कहे हैं कि देशवा संहारी की भी यही एक और सूनबात से जरिया। तो आज जो है हमें न इसको छोड़ना है न उसको छोड़ना है,
वो भी माते से ज्ञान हुआ है और ये भी माते ने ज्ञान दिया। दोनों हमारा सगा संबंध है, लेकिन थोड़ा सा दूरी बना लिए हैं। अब बहुत से भगत हो गए हैं, बर्फ पर चला रहे हैं और वो जो है बल्टे पर चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग का कौन सा महत्व रहेगा कि बल्टा का बल्टा दूध जो है पूरा शरीर चूतर भी धो ले रहे हैं और सब कुछ धो ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तो भुजा के ऊपर, अब हो सकता है कि हाथ लग जाए इधर आ जाता है सीने पर, नहीं तो पीठ पर नहीं लगना चाहिए, सर पर नहीं लगना चाहिए, छाती से नीचे नहीं जाना चाहिए, ढूंढी के नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही मान लें। बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं, बहुत जी। सारे नए लोग जो है नए विचारों से जी। आए। पुराने जमाने में भी लोग कहते थे जी और तर्कवाद भी चला, विज्ञान भी चला और जी। अंधविश्वास भी चला। लोगों की गरीबी और बदहाली और उनके जी। दुख इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जी कि वो कोई भी चीज जो है उनके लिए पागलपन की हद तक जी ऐसी होती है जैसे वो उनको वहीं से मुक्ति मिलती है। जी कुंभ में नहाने के लिए आप देखिए कितनी बार भगदड़ हुई, कितने जी। लोग मरे, लेकिन कोई मान नहीं रहा है क्योंकि फ्री में जो है गाड़ी से जाना है और उनको लगता है कि बस हो गया, 144 साल बाद पता नहीं जिएंगे कि मरेंगे, जी तो अभी नहा लो। ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल जी मैं आखिरी प्रश्न ये करूँगा कि चनैनी एक ऐसी विधा है जो जी। लुप्त हो गई है लगभग। जी जी अब 2-4 गायक हैं, एक आध जी। किसी जिले में एक आध है, किसी में 2 हैं, किसी में जी। 3 भी हो सकते हैं, जी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जी सबको जोड़ा जाए तो 20-25 मिलेंगे। जी। इतने कम लोगों के होने पर कैसे बचेगी ये विधा? कहाँ बचेगी? जब सभी लोग चाहेंगे, कहने वाले के साथ साथ उसको सहयोग देने वाले लोग चाहेंगे, सुनने वाले चाहेंगे कि हमारे पूर्वज की है, तो लुप्त नहीं होगी। अगर नहीं चाहेंगे तो लुप्त हो जाएगी। हम आप कई दिन के हैं, अब कितना संभालेंगे? उधर पाकिस्तान भी चढ़ रहा है, इधर पूर्वी पाकिस्तान चल रहा है, चीन गरज रहा है, तो बीच में हम 2 आदमी 20 लोग क्या करेंगे? जी जी जी, वो लुप्त होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अमेरिका भी बरस रहा है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी। ये बातें बताई। जी